राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखते जाइए, उसके बाद ही आप लोग दर्शन करने जाइए। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है कि अगर आप श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि बांके बिहारी जी जब भी बुलाएं तब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार में वही पहुंच पाता है जिनका बुलावा आता है। लेकिन अगर आप भी प्लान करके जाने की सोच रहे हैं तो याद रखिए कि एकादशी और पूर्णमासी पे जरूर और जरूर जाइए। अगर आप एकादशी और पूर्णमासी पे जाते हो तो आपको दर्शन का अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु अर्थात कन्हैया जी को ही समर्पित होता है। पूर्णमासी का दिन होता है वो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। तो अगर आप श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप पूर्णमासी और एकादशी का चयन अवश्य करें तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होगा। दूसरी बात, आप दिन में दर्शन करें चाहे ना करें, रात्रि के दर्शन जरूर और जरूर करें। रात को शयन आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और साथ ही के साथ शयन आरती के साथ साथ आपको शाम के समय दहलीज पूजन करने का भी फल प्राप्त होगा। अर्थात शाम को जब पूजा विश्राम हो जाती है, बाकी भाई जी अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, उसके बाद सभी जितने भी भक्त होते हैं राम की आरती करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम होता है शाम को जब बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाते हैं। और जब बिहारी जी अपनी गर्भगृह में चले जाते हैं तो सबको इस सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो बिहारी जी की चौखट है, दहलीज है, उनकी पूजा अर्चना वंदना करें, अर्थात उन पे मत्था टेके। काफी रात तक ये कार्य प्रोसीजर चलता रहता है। अर्थात 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है शयन आरती के बाद। उसके बाद फिर 10:30 बजे तक आप लोगों को बिहारी जी की दहलीज पे अपने स्पर्श करने का, उनको माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जब भी आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाए ना तो जो भी चौखट आप क्रॉस कर रहे हैं, माना कि उस दहलीज पे नहीं पहुंच पाएंगे जो दहलीज बांके बिहारी जी की है, लेकिन जो भी चौखट आप क्रॉस कर रहे हैं उस पे अपना मत्था आपको अवश्य और अवश्य टेकना है। कहते हैं कि बांके बिहारी जी की चौखट पे, दहलीज पे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए चौखट का पूजन अवश्य और अवश्य करना चाहिए। बिहारी जी की मैं तो ये कहती हूँ, भैया वृंदावन जाते ही चप्पलों का त्याग कर दो। अगर वृंदावन जाके चप्पल का त्याग नहीं कर सकते हो किसी कारणवश, तो जब आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो चप्पल अपने होटल में या फिर गाड़ी में ही छोड़ के आए, क्योंकि आप जिस जगह से एंट्री करोगे ना उस जगह से एग्जिट नहीं होता है, उसका एग्जिट दूसरी तरफ से है। तो अगर आपने एंट्री पे चप्पल उतारी है तो आपको एग्जिट दूसरी तरफ से होना, दूसरा तरफ परिक्रमा मार्ग से एग्जिट होना है। फिर आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर का राउंड लेकर अपनी चप्पल को ढूंढने आना पड़ेगा। तो बेटर यही होगा कि अपनी चप्पल होटल में छोड़ दें, या फिर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में छोड़ दें, या फिर गाड़ी में छोड़ दें, या फिर चप्पल पहने ही नहीं। ये तीनों ऑप्शन आपकी बात है। अब इस बात पे मत रहिए कि मैं बिहारी जी के पास जाके उनको पेड़े का भोग लगा दूंगी, उनके मुंह में पेड़े का भोग डाल दूंगी। कहते हैं भगवान का जो ओरा होता है वो सबसे पावरफुल होता है, अर्थात भगवान की जो वाइब्रेशंस होती है, हर किसी इंसान की बॉडी में से एक वाइब्रेशंस निकलती है जिसको ओरा बोला जाता है। तो भगवान का जो ओरा होता है, मंदिर का जो ओरा होता है वो बहुत पावरफुल ओरा होता है। अपने आसपास का 4 किलोमीटर का जो ओरा होता है, जो ओरा होता है वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो आपने जो भी प्रसाद लिया है वो उसी टाइम ऐसे खोल के बस ऐसा कर दीजिए, मतलब और आंखें बंद करके बिहारी जी को याद कर लीजिए कि आप भोग लगा दीजिए और समझ लीजिए कि आपका भोग लग गया। क्योंकि बिहारी जी के पास तक तो कोई भी प्रसाद नहीं जाता, उनकी दहलीज तक जाता है। गोस्वामी भी ऐसे ही करते हैं, भगवान के पास तक कोई भी प्रसाद नहीं जाता। तो भीड़ भाड़ में आपका प्रसाद गिरे इत्यादि चीजें नहीं। बाकी बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है तो कोशिश कीजिए कि अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ना लेके जाए, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो होते हैं हमने टोकरी में रखे होते हैं या फिर सिंहासन में रखे होते हैं, तो वो गिर जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। और ऐसे बाकी बिहारी जी के मंदिर में बहुत बार हुआ है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में 3 लाइनें हैं, एक बीच में है, एक राइट में है, एक साइड में। कोशिश कीजिए कि आप बीच वाली लाइन में जाएं, क्योंकि बीच वाली लाइन से जो दर्शन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा औसम होते हैं। बाकी बिहारी जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाए ना तो इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर के बाहर, क्योंकि मंदिर में तो कोई बैठने नहीं देता, ऑब्वियसली बात है, दर्शन करने के बाद दर्शन हमेशा आंखें खोल के करो। भगवान के दर्शन कैसे करने हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आने वाली है, वीडियो बन चुकी है, केवल एडिट करना बाकी है। जरूर देखिएगा कि भगवान के दर्शन कैसे करने हैं। आपको आंख खोल के भगवान के दर्शन कीजिए, लेकिन दर्शन करने के बाद बाहर बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और बहुत सारा स्पेस है, वहां पे बैठिए और उस समय पे अपनी आंखें बंद रखिए और देखिए कि भगवान के जो दर्शन आपने अंदर करे हैं वो दर्शन का अनुभव आपको
आपको बाहर बैठ के भी हो रहा है या नहीं। अगर वो अनुभव आपको बाहर बैठ के भी हो रहा है तो सही मायने में आपने बांके बिहारी जी के दर्शन इत्यादि अवश्य और अवश्य करे हैं। बांके बिहारी जी को वैजंती माला, बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण जी जो माला पहनते थे ना, वो वैजंती माला होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी को वैजंती माला बहुत पसंद होती है। अगर आप माला लेके जाना चाहते हैं तो वैजंती माला जरूर और जरूर लेके जाए। पुजारी या गोस्वामी आपको जो माला डालते हैं उस माला का क्या करना है, उस पर ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे वीडियो है, उसको घर पे लेके आए, उसको सुखा लीजिए। पूरा प्रोसीजर मेरे YouTube चैनल पे। सुखाने के बाद उसका चंदन बना लीजिए, नित्य अपने मस्तक पर और अपनी हथेलियों पे लगाइए। बांके बिहारी जी के मंदिर में जाए तो उनको दंडवत प्रणाम अवश्य करें। इफ इन केस आप आदमी हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप दंडवत प्रणाम करें, अगर आप स्त्री हैं तो आप अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान को कभी भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाए तो उनके नेत्र अवश्य देखें, क्योंकि जो भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है उनकी समस्त शक्तियां नेत्रों में ही समाहित होती है। और अगर आप और भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कराइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ना जाने कितने लोगों का फायदा आप में हो जाएगा। एक बात और जाते जाते बोल दूंगी कि अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं तो स्त्रियां सर पर पल्ला अवश्य करके जाएं। रीजन बताती हूँ, क्योंकि मंदिर में से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, जो कि यहाँ पे हमारा जो चक्र होता है वहां से निकल जाती है। अगर ये चीज कवर रहेगी तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो हमारी बॉडी में ही स्थापित रहेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।